पायलट साहब के साथ क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी करी, शुरू से करी। और जादूगर के नाम पे फेमस अशोक गहलोत, जिन्होंने बहुत कुछ पीछे कर दिया पायलट को, और पायलट बेकार में सारे लग रहा। सचिन पायलट आवाज़ उठा रहे थे पहले, जो बेरोजगारों को जो आर्थिक धक्का पहुंचा है, नुकसान हुआ है, उसका मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पे नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है कि वो अब शांत हो गए हैं और गहलोत पायलट में दोस्ती लग रही है अब? बहुत सब अपनी अपनी राजनीति है, मिल गई कोई गोलियाँ देती होगी। तो क्या लगता है कि गहलोत और पायलट एक साथ आते हुए दिख रहे हैं? नहीं आएगा, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, चाहे कुछ भी कर लो है। चाहे मेहनत करे पायलट मेहनत करेगा तो वो मेहनत मुर्गी करती ना अंडा फकीर खाएगा, जैसे अशोक गहलोत खाएगा, कुर्सी फिर वही संभालेगा, ये समझ लो। कि सचिन पायलट को वो लोगों के सामने नहीं आने दे रहे। अशोक गहलोत जी अब बुढ़े हो गए हैं, तो अब उनकी राजनीति लास्ट स्टेज पे है। तो अब जितना जादू चलना था वो चल लिया, अब नहीं चलने वाला उनका जादू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में बस चंद महीनों का समय बचा हुआ है। हम लोगों की राय जानने के लिए कि लोग क्या सोच रहे हैं और किसी सरकार बनाने के पक्ष में है, तो ये जानने के लिए बाहर आए और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित कुमार शर्मा। अंकित, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की या बीजेपी? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि इसने देश को आगे बढ़ाया है, और जैसे कि कार्यकर्ता होता है ना, तो इन्होंने मतलब देश को बढ़ाया है। और जैसे कि आपको पता है कि गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया। गलत ने किया है, लेकिन वो क्या नाम से पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देता। कैसे? जैसे कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, नाबालिग बच्चों के साथ में रेप हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि पेपर लीक वाला भी आपको कहीं ना कहीं हाँ, ठेस पहुंची है? पेपर लीक भी होता है इसके अंदर। और ये जैसे कि यूपी में किसी भी अपराधी को तुरंत सजा मिल जाती है, बीजेपी में, कांग्रेस के राज में इसमें बहुत साल होते तो मतलब चलता रहता है कोर्ट वगैरह में। जो अंकित है, इनका कहना है कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध के साथ जो महिला है, जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्या नाम है भैया आपका? विवेक भारद्वाज। विवेक, क्या लगता है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की? बीजेपी की आनी चाहिए सरकार तो, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस के आज तक नहीं हुआ है, जो कांग्रेस टाइम में तो आज तक ही नहीं हुआ है। और जैसे यूपी वगैरह में हुआ है, लोगों का जो बढ़ावा है वो भी बीजेपी की तरफ में ही है, क्योंकि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनका भी कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। सचिन पायलट युवा है कांग्रेस पार्टी के। सचिन पायलट युवा है, अगर उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दमदार युवा है वो इस टाइम में, और उनका काम भी बहुत अच्छा है। और पहले मनमुटाव हो रहा था गहलोत पायलट के अंदर, अब शांति नज़र आ रही है, तो क्या लगता है ये शांति लॉन्ग टर्म तक रहेगी या ये शॉर्ट टर्म वाली शांति है? अगर सचिन पायलट आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। और ये जैसे पेपर लीक का मामला चल रहा है, लोग कोचिंग आ के अपना समय पूरा दे रहे हैं इसके अंदर, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद भी लोग मतलब पेपर बिक रहा है, तो इसमें भी होना चाहिए इसमें कुछ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास, जो ये मनमुटाव चल रहा था गहलोत पायलट में, वो अब शांत है, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि गहलोत और पायलट की दोनों सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस की आएगी तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार में युवाओं को बड़ा टैक्स पहुँचाया है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है और इसके कोई सॉल्यूशन हो रहा है टाइम पे, सॉल्यूशन नहीं है। और इसके लिए युवाओं में ये जोश आया है कि ये पेपर लीक हो रहा है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा और इस आगे कोई हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो युवाओं ने एक अलग से अपना मतलब इससे। पर गहलोत ने एसओजी की अंडर में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है कि अगर पेपर लीक जैसी घटना होती है, कोई सामने आती खबर, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए ये बढ़िया केंद्र एसओजी का गठन करके, लेकिन इसका कोई मतलब जनता के सामने कोई चेहरा आ नहीं रहा है कि कौन है इसका पेपर लीक करने वाला। कोई बीजेपी की सरकार आती है राजस्थान में, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? मुख्यमंत्री के दावेदार तो वसुंधरा राजे तो नहीं रहने वाली, लेकिन ये गुलाब चंद कटारिया जैसे मतलब ये मंत्री ये रह सकते हैं, मतलब जो वरिष्ठ नेता है जो बीजेपी। गुलाब चंद कटारिया को तो असम का राज्यपाल बना दिया गया है, तो वो तो अब वहाँ पर है, राज्यपाल के तौर पे काम करेंगे अब। तो क्या लगता है कोई कौन सा नेता आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है बीजेपी में? मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन आएगा तो कोई नया चेहरा आएगा, कोई युवा आएगा और आएगी बीजेपी की सरकार आएगी।
क्या नाम है भैया आपका? रविकांत जांगीर। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बनते हुए देखना चाहते हो आप? अभी तो कोई पता नहीं क्यों कि वो तो बाद में पता चलेगा किसकी बनेगी, अभी तो अपन कुछ कह नहीं सकते। क्या माहौल क्या लग रहा है आपको राजस्थान में? अच्छा है, ज़्यादा सही नहीं है फिर भी सही है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल था वो कैसा लगा आप? सही है कांग्रेस का, युवाओं को लेकर सही था? सही है बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको? इसके युवाओं को समर्पित बजट हाँ, ये इस बार आया था, नौकरी निकाली गई थी गहलोत सरकार ने, इसलिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ये तो चुनाव बाद में पता चलेगा क्या होता है। नहीं, आप एक युवा वोट डालते हो, आप क्या चाहते हो? युवा क्या चाहता है राजस्थान का? युवा कोई भी आ जाए हमारी तरफ से तो हमें तो फिर हमें तो नौकरी है, बस हम तो युवा हैं, अभी तो दे दें किसी को भी। क्या नाम है भैया आपका? रवि मीणा। रवि, क्या लगता है राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी या बीजेपी की? मेरे को तो इस हिसाब से जैसे गहलोत ने काम किया है वैसे तो उसके अकॉर्डिंग तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि गहलोत ने बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है, तो बहुत ही अच्छा है, गहलोत का राज अच्छा रहा। और बस एक दो समस्या ही थी, जैसे पेपर लीक हो रहे थे बार बार में, और लीक हुए RS का हुआ, SI का हुआ, पटवारी का भी हुआ था, बट बस यही है। और समस्या 16 पेपर लीक हुए, 16 पेपर। जी सर। 4.5 साल में क्या हाँ। लगता है कि जो युवाओं के साथ कैसा रहा ये? बस ये युवाओं के साथ एक खिलवाड़ था, बस इसी पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और जो भी पेपर लीक हुए थे उनको आउट करना चाहिए था और दोबारा वैकेंसी करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये बेरोजगारों के खिलाफ एक बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, क्योंकि जो बच्चे गाँवों से आते हैं और बेरोजगार हैं, ऐसे मान लो वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सचिन पायलट अशोक गहलोत में मनमुटाव चल रहा था, अभी शांति देखी जा रही है राजस्थान में, खासतौर पे कांग्रेस में। क्या लगता है ये शांति रहेगी लॉन्ग टर्म तक? देखो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों में संपर्क अच्छा नहीं रहा तो ये गवर्नमेंट सफल नहीं हो सकती, और अगर दोनों में संपर्क अच्छा रहा तो बिल्कुल कांग्रेस रिपीट होगी, 100% कांग्रेस रिपीट होगी। हाँ, बोलो। भाई ये बोल रहा है कि पेपर के बारे में, पेपर हम जैसे युवा उनको ही समझनी चाहिए कि या पेपर हम जैसा ही रोक सका जा, क्यों आप ही कर जाए सब कर जाए नहीं, ये सब क्या सब? मतलब ये पेपर कर दिया होगा ये सब, अब ये तो सरकार तो करेगा, कौन कुछ भी करेगा तो आप जैसा ही करेगा मामला। कैसा, मतलब बताओ ना कैसे? ये करेंगे जो अपन यार अपनों में से ही होगा, कोई अपन ही तो करते हैं ये सब, जो खरीदते अपने में से होगा कोई, उनको सुधरना चाहिए असली तो। क्या बोल रहे हो भैया? तो इसमें सब हर बच्चों को थोड़ी दोष दे सकते हैं, हर बच्चे एक जैसे थोड़ी हैं इसमें। क्या नाम है भैया आपका? महिपाल सिंह। महिपाल जी, राजस्थान में जो कांग्रेस का कार्यकाल था 4.5 साल तक, उससे आप संतुष्ट थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। बदलाव चाहते हैं राजस्थान हाँ। में? कौन सी पार्टी को मौका देना चाहते हो आप? बीजेपी। क्यों? क्यों क्या है, कांग्रेस ने 4 साल में किया क्या है? जहाँ भ्रष्टाचार होना था वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ना कहीं सड़कें सही है, ना कोई व्यवस्था सही है। भले पेपर लीक का हो, पेपर लीक हर पेपर लीक होता है आज। बेरोजगारों को प्रोत्साहन क्या देना चाहिए उनको, तो पेपर लीक। सचिन पायलट आवाज़ उठा रहे थे पहले, जो बेरोजगारों को जो आर्थिक धक्का पहुंचा, नुकसान हुआ है, उसका मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पे नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है कि वो अब शांत हो गए हैं और गहलोत पायलट में दोस्ती लग रही है अब? बहुत सब अपनी अपनी राजनीति है, मिल गई कोई गोलियाँ दे दी होगी, वही है। बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, कांग्रेस में कुछ नहीं है। बीजेपी की आती है तो मतलब सरकार बीजेपी की आती है, बहुमत मिलता है, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कौन रहेगा? वसुंधरा रहेगी, लेकिन राजेंद्र सिंह शेखावत वो भी हो सकते हैं। हाँ, जो शेखावत है, जो राजेंद्र राठौड़ है, वसुंधरा है, इनमें खेमेबाजी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, तो क्या लगता है जो कांग्रेस में जो हाल पहले था वो बीजेपी में है, तो उससे नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी तो कोई नुकसान नहीं होना है, वही है कि चेहरा नया होगा पर गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। हाँ। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, तो मोदी का चेहरा काम करेगा? मोदी का चेहरा काम करेगा। राजस्थान पिछले रिकॉर्ड है, कभी 2 गवर्नमेंट लगातार नहीं आई, 2 बार। हाँ। तो क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी? मतलब एक तो पेपर लीक वाला मुद्दा हो गया, और सबसे बड़ा वही बनता है, बेरोजगारों की संख्या भी बहुत सबसे ज़्यादा है, वो एक ही वोट नहीं दे तो। क्या नाम है आपका? मुकेश गुजर, प्रतापगढ़, राजस्थान। सचिन पायलट के समर्थक हो आप? हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है जो गुजर है उसमें सचिन पायलट खासा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उनकी फैन फॉलोइंग गुजरों में खास है। क्या लगता है? बिल्कुल पायलट साहब तो है, हम पायलट साहब के साथ है, पर पायलट साहब के साथ क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी करी, शुरू से करी, और जादूगर के नाम पे फेमस अशोक गहलोत, जिन्होंने बहुत कुछ पीछे कर दिया पायलट को, और पायलट बेकार में सारे लग रहा। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए पायलट साहब,
तो हम हमारी पार्टी की तरफ से स्वागत करेंगे और हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इससे ज़्यादा लेकिन अब जो मनमुटाव चल रहा था गहलोत पायलट में, बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली में बैठक हुई आलाकमान के साथ, 29 नेता मौजूद थे, राजस्थान के बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। क्या लगता है वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट ने बयान दिया मीडिया में कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करवाएंगे, तो क्या लगता है कि गहलोत और पायलट एक साथ आते हुए दिख रहे हैं? नहीं आएगा, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, चाहे कुछ भी कर लो है। चाहे मेहनत करे पायलट मेहनत करेगा तो वो मेहनत मुर्गी करती ना अंडा फकीर खाएगा, जैसे अशोक गहलोत खाएगा कुर्सी, फिर वही संभालेगा, ये समझ लो। वो बहुत बड़ा जादूगर है, तो जादूगर के तौर पे राजस्थान में फेमस है। इस हिसाब से वो क्या है कि वो नहीं मानेगा एंड में। और आपका क्या नाम है? मैं बलराम गुजर। बलराम जी, क्या लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट अब मेहनत करने वाले हैं? जी, वो कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे एक साथ मिलकर और चुनाव तक और राजस्थान में सरकार रिपीट करवाएंगे। जी ज़रूर, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने अभी दिल्ली में कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें सचिन पायलट और 29 जो अन्य मंत्री विधायक वगैरह गए थे, उसमें अंदरूनी ये निर्णय लिया गया है कि सचिन पायलट को वो लोगों के सामने नहीं आने दे रहे, किसी को चेहरा नहीं बनाना चाह रहे ताकि वापस सरकार रिपीट हो। इसलिए अंदरूनी उनसे बोला है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और आने वाले टाइम में सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक। क्योंकि अशोक गहलोत जी अब बुढ़े हो गए हैं, तो अब उनकी राजनीति लास्ट स्टेज पे है, तो अब जितना जादू चलना था वो चल लिया, अब नहीं चलने वाला उनका जादू, चलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल नहीं चलने वाला। अब सचिन पायलट ही कमान संभालेंगे राजस्थान की, और युवाओं को उन पर बहुत भरोसा है आगे और जो उनकी मांगे थी आरपीएससी के जो नए भंग करके पुनर्गठन की, वो मांग भी उनकी मान ली गई है, और आने वाले टाइम पे 100% पुनर्गठन होगा। जो भ्रष्ट अपने जो अधिकारी हैं वो उनका सफाया होगा, नए अधिकारी यहाँ पे लगेंगे, और उनकी जैसे अपने जज की जो निगरानी होती है ना, जज का पूरा जो पता रहता है कहाँ बैठता है कहाँ उठता है, उसी प्रकार से आरपीएससी के जो सदस्य हैं ना उनका भी पूरा पता रहेगा, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, तो उनका पूरा ब्यौरा रहेगा सरकार के पास। बनी रहे जी, इसलिए पारदर्शिता बनी रहेगी। पेपर आउट का जो मुद्दा है वो कुछ हद तक कम होगा। ठीक है, तो हमने कई युवाओं से बात की। युवाओं का कहना था कि जो पेपर लीक वाला मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ आकर चुनाव लड़े और मेहनत करे, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी, ये भी किसी युवा का कहना था। तो अब देखते कि होता क्या है। राजस्थान में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। हमने युवाओं को खास टारगेट रखा, क्योंकि युवाओं की क्या सोच है, युवा कैसे संतुष्ट है या नहीं है राजस्थान में जो कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का। वहीं बीजेपी में देखा जा रहा है कि मनमुटाव चल रहा है बड़े बड़े नेताओं का, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगा भाजपा को। लेकिन जो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो राजस्थान में काम कर सकता है, क्योंकि मोदी कई बार राजस्थान में दौरा कर चुके हैं और उनकी प्राथमिकता है राजस्थान को जीतना, फतह करना। अब तो देखना होता है कि राजस्थान में होता क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।